जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतिवो गवी मंगलम कुंद कुंदारो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ, ये तीन चीजें मिट्टी धरती माँ से मांग रही है। एक शिष्य भी गुरु से यही चाहता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रदान करिएगा, रत्नत्रय का दान करिएगा। साधु परमेश जी रत्नत्रय का दान करते हैं, जिसे प्रासुक दान कहते हैं। धवला जी ग्रंथ में इसे प्रासुक दान कहा। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। ये दान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रत्नत्रय का दान वही कर सकता है जो स्वयं रत्नत्रयधारी हो, अर्थात आचार्य परमेश जी रत्नत्रय का दान किया करते हैं। उस दान को पाकर के सबका जीवन धन्य हो जाता है। हर किसी से निवेदन नहीं किया, उसने माँ से भी निवेदन किया। कारण ये है, हर किसी को अपना दुख नहीं बताया जाता। आप लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। आप इतना ही समझते हैं, इसके आगे नहीं समझते। इसके आगे हम बता देते हैं। जो दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहा करो, और जो दिल में उतर जाते हैं उन्हें जीवन भर संभाल कर रखा। जीवन भर संभाल के रखो, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। उनसे हमारा निश्चित रूप से हित होने वाला है, कल्याण का मार्ग हमें मिलने वाला है। अब ऐसा हुआ था कल, जब निवेदन कर लिया तो धरती और मिट्टी
दोनों की आपस में अनिमेष अपलक मौन वार्ता सी चल रही थी। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, पद पथ और पाथे क्या चीज है? इसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य कह सकते हैं। सम्यक दृष्टि होने का अर्थ है, सम्यक दर्शन होने का अर्थ है सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना, या सत्य को स्वीकारने का नाम सम्यक दर्शन है। जिस सत्य को स्वीकारा है उसी रूप में ज्ञान प्राप्त करना तो सम्यक ज्ञान है, और उन्हीं के अनुरूप अपनी चर्या को ढालना तो सम्यक चारित्र्य है। कहीं कहीं सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मणा ऐसा भी मिलता है। इन सब का अर्थ यही है, दृष्टि को सुधारना। दृष्टि कैसे सुधारना? जैसे आपकी दृष्टि संसार सुख की है, लेकिन दृष्टि सुधारो, संसार में सुखी नहीं है। हर किसी को हम देव और भगवान नहीं कह सकते। जिसके पास वीतरागपना हो, सर्वज्ञता हो और हितोपदेशपना हो, उन्हें ही हम सच्चे देव कह सकते हैं। जिसके अंदर विकार भाव है वह देव नहीं हो सकता, सच्चा देव नहीं हो सकता, विकार भाव है। और जिसमें अहिंसा नहीं है वह धर्म नहीं हो सकता। और जहाँ दान ना हो वो विभूति कोई काम की नहीं होती, दान के साथ ही नहीं होती। विकार भाव है तो देव नहीं, और करुणा नहीं है तो धर्म नहीं, और दान नहीं है तो विभूति नहीं। ये सब पाप कर्म बंद कराने वाले हैं। इसलिए सच्चे देव शास्त्र को पहचानिएगा, हर किसी को गुरु मत मानिएगा। धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंग से राव। आपने देखा हो बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, संत बन जाते हैं और उनके पास टीवी, दुनिया की चीज़ें हो जाती हैं, मकान, जमीन जायदाद। तो धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंग से राव, वे इस संसार समुद्र में है पत्थरा की नाव। स्वयं भी डूबती है पत्थर की नाव और दूसरों को भी डुबाती है। ना तो पत्थर की नाव को स्वीकारना और ना कागज की नाव को स्वीकारना, बल्कि लकड़ी की जो नाव है उसे स्वीकारना। वही सच्चे गुरु हैं जो स्वयं तैरते हैं और बहुत सारे लोगों को संसार से पार लगा देते हैं, हर किसी को नहीं। हकीकत तो ये है, आप अहिंसक बने रहना चाहते हो तो पानी पीने से पहले पानी को छान लेना चाहिए। यदि आप अहिंसक बने रहना चाहते हो तो पानी पीने से पहले पानी को छान लेना चाहिए, और तुम सम्यक दृष्टि बने रहना चाहते हो तो गुरु को अपनाने से पहले पहचान लेना चाहिए। पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। बिना छाना पानी नहीं और बिना जाने किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करना है। मात्र भेष को देकर के गुरु मत मान लेना। पानी है मत पी लेना, छानने के बाद ही उसे स्वीकार करना। ये कहलाती है सम्यक दृष्टि। हर किसी को स्वीकार नहीं करता, देखा देखी नहीं करता। दूसरा कर रहा है तो मैं करूँ, नहीं, ये कोई नियम नहीं है। हम तो सत्य पर श्रद्धा करने वाले हैं और ठोक बजा करके ही काम करते हैं। जब आप बाजार में जाते हो, गर्मी के समय आपको घड़ा खरीदना होता है तो घड़ा ऐसे ही खरीदते, पहले क्या करते, इसको ठोक बजा कर लेते। ऐसे गुरु को अपनाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, तभी उन्हें अपनाना चाहिए।
हर किसी को नहीं अपनाइएगा, क्योंकि जीवन का निर्माण हर किसी से नहीं होता। इसलिए गुरु की पहचान हो, शास्त्र की पहचान हो, हर किसी पुस्तक को शास्त्र मत मान लेना, क्योंकि वक्ता की और वाणी की पहचान क्या है? वाणी सही है सो वक्ता सही है, ऐसा नहीं, बल्कि वक्ता सही है सो वाणी सही है। वक्ता की प्रामाणिकता से वाणी में प्रामाणिकता आती है, वाणी से वक्ता नहीं आना है। यदि हमारा वक्ता सही है तो वाणी भी उसकी सही है, भले वो कटु बोल रहा हो, लेकिन हमारे हित के लिए सही है। कारण ये है कि वक्ता प्रामाणिक हो तो वाणी प्रामाणिक होती है। यदि वक्ता सही नहीं है तो वाणी कितनी भी अच्छी हो, कभी सही हो ही नहीं सकती। लेकिन हम आजकल वाणी से परिचय देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तलस्पर्शी बोल रहा हो, ऐसा नहीं। क्योंकि कभी कभी बजने वाला नारियल भी, आप लोग कहते हैं ना, जो बजता है सो बिकता है, पर एक बार बताऊं, कभी कभी बजने वाला नारियल भी सड़ा होता है अंदर से। इसलिए मत मानना कि जो अच्छा बोलता है तो अच्छा जीता भी होगा। हमें परख करने की आवश्यकता है, लेकिन परख करना तो सोच समझ करके करना। कैसे करना? सोच समझ करके करना, पूरा पर विचार करके करना, लेकिन अपनाने से पहले थोड़ा सोच लेना। यहाँ पर गुरु और शिष्य जैसा एक दूसरे को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से। प्रश्न नंबर 6, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसकी सर छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। अब मौन भंग होता है। मौन दो कारण से भंग होता है। जब कोई बात करता है तो या तो क्रोध में होता है या करुणा में होता है। यहाँ पर कौन किस कारण से हो रहा है? करुणा के कारण। उसके सारे दुख को सुन लिया, सुनने के बाद गुरु के अंदर करुणा जागी। आप लोग कहते भी हैं, कहें सीख गुरु करुणा धार। गुरु आपको शिक्षा देते हैं तो करुणा को धारण करके देते हैं। उनके अंदर करुणा होती है तभी वो आपको उपदेश देते हैं। बिना करुणा के, बिना कुछ चाहे उपदेश नहीं दिया जा सकता। करुणामयी गुरु होते हैं, ममतामयी माँ होती है, तभी जाकर के उपदेश दे पाती है। और सही बात है, दूसरे का कल्याण बिना करुणा धारण किए हो ही नहीं सकता। जैसे हर एक व्यक्ति को पत्थर नजर आता है, एक शिल्पी ही है जिसे पत्थर में मूर्ति नजर आती है, वैसे आप में हर किसी को इंसान नजर आता है, एक गुरु ही है जो उसके अंदर भगवान को ध्यान कर देते हैं। एक दृष्टि होती है, एक करुणामयी दृष्टि होती है, जिसके माध्यम से उसे संभालने का प्रयास किया जाता है। माँ तो अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेती है, ममता बस, लेकिन एक शिष्य के लिए तराशना बहुत कठिन होता है। एक बात और बता दूं, मूर्ति को तराशना फिर भी सरल है, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं, लेकिन इंसान को तराशना बहुत कठिन है, बीच में बोलने लगता है। कहाँ पर छेनी हथौड़ी चलाना शिल्पी स्वतंत्र रहता है, रहता कि नहीं रहता? कई पत्थर बोलता नहीं, कान के बाजू में मत चलाओ, नाक के बाजू में मत चलाओ, कहता कई पत्थर नहीं कहता, लेकिन इंसान को चलाओ तो बहुत कठिन है। शिल्पी मूर्ति का निर्माण करता है, इतनी कठिनाई नहीं जाती जितनी एक इंसान को एक साधु बनाने में कठिनाई जाती है, तराशने में कठिनाई। बहुत कठिन काम होता है, ये हर किसी का नहीं है।
जो हमेशा दूसरे के हित संपादन में लगे रहते हैं, ऐसा काम आचार्य परमेष्ठी का हुआ करता है। ये क्या चीज है? करुणा का ही तो परिणाम है। अभी हम जेल गए थे, बहन रेखा नीलम वहां पर हथकरघा सद्भावना विक्रय केंद्र की शुरुआत कर रहे थे। उस समय मैंने देखा 54 हथकरघे वहां पर लगे हुए हैं। बहुत सारे सैकड़ों कैदी उसमें काम कर रहे हैं। उनकी आजीविका का साधन सोचिए, करुणा नहीं तो क्या है। नेता लोग जाते हैं, सब्जी, फल, दवाइयाँ, वस्त्र बांटकर जेल में चले आते हैं और अखबार में, पेपर में फोटो उतरवा लेते हैं। लेकिन धन्य है वो करुणामयी गुरु विद्यासागर जो जाकर के उन अपराधियों को आजीविका का साधन दिया। जेल में रह रहे हैं, अपराध भी छोड़ रहे हैं और घर में, उनके घर में पैसा पहुंच रहा है तो उनकी आजीविका का निर्वाह भी हो रहा है। ये है सक्रिय सम्यक दर्शन। पुस्तक वाला नहीं, निष्क्रिय नहीं, शब्दों वाला नहीं, यह सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ की योजना। आचार्य श्री की तो करुणा है, लेकिन वो भी कम नहीं है जो उसका संचालन कर रहे हैं, वो भी कम नहीं है जो उसमें अपना धन का सदुपयोग कर रहे हैं, वो भी बड़े आशीर्वाद के पात्र हैं। ये सक्रिय है, इसे बोलते हैं सक्रिय संरक्षण, इसे बोलते हैं अहिंसा, इसे बोलते हैं करुणा और दया। वहां तक पहुंच गई, जेल तक पहुंच गई, पशुओं तक पहुंच गई, गौशालाओं का निर्माण, बच्चियों तक पहुंच गई, प्रतिभा स्थली का निर्माण। सोचिए ये सब करुणा जहां जहां जैसे जैसे बनती है, ये करुणा हर किसी के अंदर नहीं जाग सकती। एक बात ध्यान रखना, अपना कल्याण करना सहज है, सरल है, लेकिन अपने साथ साथ हजारों का कल्याण करना बहुत कठिन काम होता है। जैसे हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, बस यही है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। मौन है, मौन उपदेश देने के बाद जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं। सरल का अर्थ समझते हो? मायाचारी से रहे। सरल का अर्थ मायाचारी से रहे। और तरल, तरल अर्थात भीगी हुई, करुणा में भीगी हुई, आंखों में पानी झलक आया, जिसमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है। क्योंकि हृदय उसी का माना जाता है जिसमें करुणा हो। करुणा नहीं है तो हृदय शून्य माना जाता है। ऐसी चेतना का, ऐसी आत्मा का दर्शन हो रहा है। दो प्रकार के आंसू होते हैं, हरियाली आंसू होते हैं और एक वास्तविक होते हैं। तो वो नहीं यहाँ पर, ये वास्तविक आंसू हैं जिसमें हृदयवती चेतना का दर्शन होता चला जा रहा है। जिनकी आंखों में करुणामय चेतनता का दर्शन हो रहा है, ऐसी धरती माँ की सरल आंखें हर्ष के आंसुओं से भीग चुकी हैं। इसके आंसुओं से बड़ी खुशी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक भव्यात्मा आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त हो रहा है। हर्ष के आंसू, कौन से आंसू? कम से कम इस संसार की असारता तो समझ में आई। संसार में दुख इतना तो प्रतीत हुआ, आप संसार में रह रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सभी रह रहे, सभी भोग रहे हैं। ये मालूम हो जाए कि संसार में दुख है, हमें छूटना है, ये आश्चर्य की घटना हो जाती है। जिस दिन ये ज्ञात हो जाए किन कारणों से दुख होता है और उन कारणों को मुझे छोड़ना है, समझना यही तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व घटना हो गई। आश्चर्य घटित हो गया कि हमें मालूम हो गया संसार में सुख नहीं है। अभी यही तो सबको मालूम नहीं है कि संसार में सुख नहीं है। शब्दों के माध्यम से तो है, लेकिन अनुभव के माध्यम से नहीं, बहुत कठिन है। अभी आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे संसार में सुख नहीं है, क्योंकि आप सब अनुभव कर आए हैं।
लेकिन ये सब शब्दों की बात है, अनुभव में तो अभी भी सुख है आपको, हैं? अनुभव में तो अभी भी सुख लग रहा है, कभी तो छूट नहीं रहा है। शब्दों में, प्रवचन में आपको लगता है कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन सीधे यहाँ से छूटे तो कहाँ पहुंचे? वही सुख की सार में पहुंच गए, या ससुराल में पहुंच गए, वहां सुख खोजने लगते हैं। तो शब्दों में बोलना अलग चीज है और अपने आप को स्वीकार करना अलग चीज है। इसलिए हंसी आई तुम पर कि तुम शब्दों से बोलते हो, और यहाँ पर हर्ष के अश्रु इसलिए आए क्योंकि वह हकीकत में जान चुकी है कि संसार में सुख नहीं है। मुझे रत्नत्रय प्रदान करो, ऐसी भावना लेकर के वह मिट्टी धरती माँ के पास पहुंच गई है। छल छलों से शून्य, छल समझते हैं आप लोग हैं? इन छल रूपी, छल समझते, सलें जो सलें पड़ जाती हैं चेहरे पर, उससे शून्य है, अर्थात संकल्प विकल्प से रहित हैं। विशाल भाल है, भाल समझते, माथा कैसा है उनका? विशाल है। गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, अर्थात श्रेष्ठता का अनुभव जिसके चेहरे पर हो रहा है। गंभीरता झलक रही चेहरे पर, श्रेष्ठता झलक रही चेहरे पर, उत्कर्षण माने और श्रेष्ठ श्रेष्ठता चेहरे पर आ रही है। लिखा भी है किसी ने, गुरु ज्ञानी गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, उनकी नजर कैसी होती है? पारखी। वो पहचान लेते हैं कौन सा पत्थर और कौन सा हीरा है, कौन कल्याण करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। तो गुरु ज्ञानी है, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर। गुरु कैसे हैं? उदार हैं। उदार समझते हो? सब कुछ लुटा देने वाले हैं। आप लोग बोलते भी हैं, तुम सा क्या कोई दानी होगा, जग को दे दी। हाँ, दिन रात लुटाया करते हो। हाँ, तो आपसे और कोई बड़ा दानी संसार में नहीं है। तो ऐसा है उदार गंभीर। गंभीर माने सब रहस्यों को अपने अंदर रखकर भी गंभीरता से, किसी के दोष को जान भी ले तो अपने तक रखें, उसे प्रायश्चित देकर के शुद्ध कर दें, किसी को मालूम ही ना पड़े। ये गंभीरता। तत्काल निर्णय ले लेना, दूरगामी सोच रख करके, ये गंभीरता अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। रहस्य उद्घाटक गुरु। हमारे जीवन के रहस्य का उद्घाटन कोई कर सकता है तो गुरु ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। कौन से रहस्य? जो तुम्हारी आत्मा में साधु और परमात्मा बनने की क्षमता है, ये रहस्य आपके अंदर, इस रहस्य को गुरु ही मंत्र देकर के, दीक्षा देकर के प्रकट कर देते हैं। इसलिए कहा रहस्य उद्घाटक गुरु। हम भी आप जैसे थे, पर दलित, लेकिन गुरु ने रहस्य को जाना और रहस्य को क्या कर दिया? उद्घाटित कर दिया। गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु किसकी तस्वीर है? प्रभु की तस्वीर है। आज वर्तमान में भले प्रभु नहीं है, पर मेरे गुरु प्रभु से कम नहीं थे। ऐसे गुरु के गुणगान की बात यहाँ पर कही, जिसके सरल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा दे हर्ष के संवर्धन से द्रग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। दोनों गालों पर गुलाब की आभा दे, जैसे गुलाब की आभा होती ना, ऐसे गुलाबी गुलाबी गाल, उस पर से द्रग बिंदु अर्थात वही अश्रु हर्ष के आंसू के बिंदु टपक रहे हैं, अविरल वर्षण हो रहा है। किसको देख करके? उसके दुख को सुन करके। समझ रहे हैं आप? पथरिया की बात है।
संस्मरण याद आ गया। सुना तो उस समय पूज्य मुनि प्रसाद सागर जी महाराज कक्ष में थे। मैंने कहा महाराज ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ है आचार्य के पास, वो कुछ कह नहीं रहा है, रो रहा है। बोले देख लो व्यवस्था। हम पहुंचे, हमने उससे कहा चलो 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 आचार्य से स्वाध्याय कर। आचार्य से बोलते नहीं वो भक्ति कर रहा है, रो तो रहा है। और आचार्य से क्या कह रहे हैं? हमने कहा वो तो भक्त और भगवान ही जाने पर, तो चलो अपन क्या करें? रोने वाले आदमी को क्या कह रहे हैं? एक शब्द बोल नहीं रहा, क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। अब आप जानवर, वो जाने, हम नहीं जाने। बाहर हो गए, थोड़ी देर बाद उठ करके व्यक्ति चला गया, कहीं बाहर का था, दिल्ली साइड का। फिर हम आचार्य के पास गए। हमने कहा आचार्य से एक बात समझ में नहीं आई, वो कुछ बोल नहीं रहा था और आप कहते भक्ति कर रहा था। हाँ बोले बहुत उत्कृष्ट भक्ति कर रहा था। हमने कैसे कर रहा था? बोले ये बहुत दिन पहले आया था, कुछ महीने पहले हमारे पास आया था। बोले महाराज श्री हमें कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, आप ही आशीर्वाद दो। तो बोले मैंने उससे कहा अब डॉक्टर का ट्रीटमेंट मत लो, मेरा लो। बोले ठीक है। आचार्य ने कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। उसने कहा महाराज एक टेबलेट लेना पड़ती है, रात में इसलिए पानी की छूट दे दो। आचार्य से बोलते जब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो हमारा ट्रीटमेंट लो ना। बोले ठीक है, अब हम रात्रि में पानी का भी त्याग करते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, होटल आदि का भोजन का त्याग, सब कुछ त्याग करके गया था 5-6 महीने पहले। अब आज लौट करके आया है। क्या लौट करके आया है? और कुछ बोल रहा था महाराज आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर पहले मना कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं आपका कैंसर ही कैंसिल हो गया। इतना बोल पाया और उसके आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। अब क्या बोले? आपने जीवन दान दे दिया मुझे नियम दे करके, हैं? ऐसा भर गया वो, अब कंठ से शब्द नहीं निकल रहे, आंखों से क्या निकलने लगे? आंसू। हैं? अब खुशी के कहो या गुरु के उपकार के कहो, उपकार में कृतज्ञता में कहो, बहुत दुर्लभ आंसू हैं। कोई किसी का भला कर दे और भैया हमारे भला करने वाले हैं, उनके प्रति आंसू आना बहुत कठिन है। आंसू आना। तो मैंने सोचा, बोलो क्या सोचा? लिख लेना, आप लिख सको तो। आस्था श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाती है, आस्था श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाती है तो आंखें बोलने लगती हैं, वाणी मौन हो जाती है। उस समय आंखें बोलने लगती हैं और वाणी कैसी हो जाती है? मौन हो जाती है। आपने देखा होगा पूज्य मुनि सुधा सागर जी जो शेर से दहाड़ते, जब आचार्य के चरणों में रामटेक में पहुंचे तो पैरों के पास बैठकर क्या कर रहे थे? पर पानी नहीं निकलती, फिर क्या निकलती है? आंखें बोलने लगती है, आंखों से आंसू झरझर। धन्य हो काली गुरुदेव, ऐसी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आचार्य ने बाद में एक बात और कही, देवकुंत सागर जी हम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हैं, सुनने में क्या जाता है? मैंने कहा जैसे आप सुन लेते हो तो आधा दुख तो उसको वहीं समाप्त हो जाता है। और इसे तो सुन लेता हूँ, सांत्वना के 2 शब्द मिल जाते हैं तो उसका सकारात्मक सोच हो जाता है, पुण्य भावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए उसका आधा रोग वहीं पर समाप्त हो जाता है। तब लगा देखो गुरु की करुणा। उन्होंने क्या कहा? हम रोग दूर नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हैं, किसी के दुख को हम दूर नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हैं। आखिरकार आदमी सुनाए किसको? दुनिया में कौन है जिसके दुख को सुनने वाला है? ये गुरु ही है जो हमारे दुख को
सुन लेते हैं, तो वहाँ सुनाने के लिए आ जाते हैं। और यहीं से अपन नकार दो, तुम्हारी बातें हम नहीं सुनते, जाओ, फिर कहाँ जाएगा बेचारा, हताश निराश हो जाएगा, फिर अपने मन से जो निर्णय ले लेगा। लेकिन गुरु के पास आता है, संबोधन मिलता है, बहुत काम होता है। मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ, एक युवा वो शिविर लगाता हूँ, अब यहाँ तो चूँकि अभी नहीं लग पाएगा, दशहरा के लगभग लगाता हूँ, और सारे युवकों को यही सिखाता हूँ कि आखिरकार आपके माता पिता से चाहते क्या है, आप क्या देना चाहते हो माता पिता को, क्यों नहीं दे पाते। तो मैं उनको यही सिखाता हूँ, आपके माता पिता न नेचुरोपैथी चाहते हैं, न होम्योपैथी चाहते हैं, न एलोपैथी चाहते हैं, वो थोड़ी सी तुमसे सिंपैथी चाहते हैं। बस जब दुकान से आओ तो पत्नी के कमरे में मत जाओ, पहले माँ से मिलो, इतनी तो चाहते हैं। माँ ठीक हो तुम, पिताजी ठीक हो तुम, आज भोजन हो गया, इतना पूछने में क्या दिक्कत है। और क्या चाहेंगे वो आपसे, भोजन पानी तो है, सब कुछ है। इससे भी पहले थोड़ी सांत्वना के शब्द मिल जाते हैं किनको, माता पिता को, तो उनका खून बढ़ जाता है। बढ़ जाता मतलब उनकी सारी की सारी जिंदगी उनकी समाप्त हो जाती है। अब ये सुन करके माँ बड़ी खुश हो जाती है। अब आप पत्नी के पास भी जाओगे तो माँ से पहले मिल लिया तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, पर आप पहले पत्नी से मिलते फिर माँ से मिलते हो तो आपके तेवर अलग नजर आते हैं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, पर वो पत्नी भूल जाती है एक दिन उसे भी तो माँ बनना है, उसे भी तो सासू बनना है, व्यवहार अच्छा सुधारा जाए तभी तो आगे हमारा काम बनेगा। ये और क्या चीज है। ऐसे गुरु मात्र सांत्वना देते हैं, सुनते हैं, सुनने पर ही आधा दर्द दूर हो जाता है। एक बात बताऊं, कुछ लोग अभी भी आंसू आ गए, कुछ लोगों की रोना अच्छी चीज है, रोने से आंखें साफ हो जाती हैं और रोने से मन के विकार बाहर निकल जाते हैं। यदि आपके अंदर कोई दर्द है, रो लो किसी के सामने बैठ कर, हो जाएगा। मैं बताऊं, जिसके सामने तुम बैठकर हंस सकते हो वो 4 दिन साथ देगा, कि जिसके सामने बैठकर तुम रो सकते हो वो तुम्हें जीवन भर साथ देगा। हंसने वाले 4 दिन के होते हैं, वो चले जाते हैं, कि जिससे आप दुखड़ा रो सकते हो, सुना सकते हो, वो आपको हर पल काम दे सकता है। तो कह रहे हैं, दृढ़ बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है, ब्रह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी सनही सनही आकर्षण हो रहा है। अब देखिएगा, जैसे वहां पर ये आंखों से आंसू आते हैं और वहाँ पर प्रक्रिया क्या हो जाती है, वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो जो अलगाव था, ब्रह्मता थी, अभाव थी, वो पूरा पूरा समाप्त होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझो। निमित्त किसे कहते हैं, या निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? किसी कार्य की संपन्नता में सहयोगी कारण या उस कारण से उत्पन्न हुआ कार्य, यह कहलाता निमित्त नैमित्तिक कार्य संबंध। जैसे कुंभकार रूप कारण के निमित्त से घड़े की नैमित्तिक कार्य रूप उत्पत्ति। निमित्त कौन बना? कुंभकार। और नैमित्तिक कार्य क्या हुआ? घड़ा का निर्माण। यदि कुंभकार निमित्त नहीं बनता तो क्या घड़ा बन सकता था? नहीं बन सकता था। वैसे ही गुरु मिले, धरती माँ मिली, तभी तो ये सब कार्य घटित हुए। क्या हो गया वहां पर? तो कह रहे हैं निमित्तिक नैमित्तिक संबंधों के कारण अथवा माटी के निवेदन रूप पुरुषार्थ के कारण। उसने पुरुषार्थ किया, किसने? मिट्टी ने निवेदन रूप। किंतु सहज ही माँ धरती का माटी के प्रति ब्रह, अलग अलगावपने के अभाव हो गया, अकेलेपने का अभाव हो गया, अपनेपन का भाव जाग गया। अभी मिट्टी पृथक थी लेकिन अपनापन आ गया, आत्मीयता आ गई। आत्मीयता क्यों आई? कि उसने क्या किया? निवेदन किया। जब तक वो निवेदन नहीं करता तब तक आत्मीयता नहीं आती। शिष्य का समर्पण हो
सुन रहे ना। और गुरु का मार्गदर्शन हो तो आत्मीयता अपने आप झलक करके सामने आ जाती है। क्योंकि समर्पण होना चाहिए। शिष्य का समर्पण ये क्या बना? निमित्त बना। गुरु का अपनापन जो मार्गदर्शन है वो बना। ये दोनों चीजें मिल गई तब इस प्रकार की जो अपनत्व उसके अंदर जा गया, अपनापन आ गया। और अपनापन आता है तो सब अपना हो जाता है। आत्मीयता जागती है, सब अपना हो जाता है। आप लोग भगवान से बोलते क्या बोलते? मेरी तो से बनी। आपसे क्यों नहीं बोला आपने? जहाँ अपनापन आ जाता है वहां पर तेरा मेरा शुरू हो जाता है। तुम तेरा, तेरे दर पे आया हूं। आपके दर पर नहीं बोलते यार। अब क्या आ गई? आत्मीयता। आत्मीयता में सब चलता है। अमानक भाषा का उपयोग हो जाएगा। बोलते ना लोग, मेरी तो उसे बनी, ताते करत पुकार। इसलिए आपसे पुकार कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ही आत्मीयता आ गई, समर्पण आ गया तो काम होता चला जाता है। निमित्त नैमित्तिक कार्य हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वो ऐसा है जैसे कि आप लोगों ने अपने शरीर में तेल लगाया। क्या लगाया? तेल लगाया। और आप धूल में निकल गए तो धूल आकर के चिपक जाए। तेल नहीं लगा होता तो नहीं चिपकती, वो तेल लगा है तो धूल आकर के चिपक गई। समझ रहे ना? ये निमित्त कौन बना? हाँ, धूल आकर के चिपक गई, धूल का कार्य हो गया। ऐसे ही आपने राग द्वेष किया तो कर्म आकर के चिपक गए। जब तक आत्मा राग द्वेष नहीं करेगी तब तक कर्म चिपक ही नहीं सकते। और कर्म किस में चिपकते हैं? कुछ लोग कहते हैं आत्मा आत्मा में, कर्म कर्म में है। ऐसा नहीं, होते हुए भी आत्मा उसे आत्मसात कर लेती है। सुने ना, कर्म तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी वर्गणाएं घूम रही हैं, लेकिन कर्म रूप में वही परिणत होती हैं जिन्हें आप राग द्वेष से उन्हें अपनी ओर क्या करते? आदत से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे शराब है, बोतल में है पर बोतल नहीं नाचती। यदि नशा शराब में होता तो बोतल भी नाचती। क्यों नहीं नाचती? क्योंकि बोतल से आत्मसात नहीं करती। और आप हाथ में लिए रहो तो भी नहीं नाचोगे यार। जैसे आपने आत्मसात किया वैसे ही आप बोलो ना, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। बस आत्मसात कर लिया और नशा चढ़ गया। समझ में आ रहा? अर्थात शराब में नशा चढ़ाने की क्षमता थी, आपने आत्मसात कर लिया तो नशा चढ़ गया। वैसे कर्मों में कर्म रूप परिणत करने की क्षमता थी इन वर्गणाओं में, उद्गल वर्गणाओं में। आपने राग द्वेष किया और उनको अपना आत्मसात कर लिया। ऐसे ही मिट्टी ने निवेदन किया तो धरती मां अपनापन देने के लिए तैयार हो गई। आत्मीयता वहां पर घटित हो गई। शिष्य का जितना अधिक समर्पण होता है, गुरु से उतना अधिक उसे प्राप्त होता चला जाता है। बात समर्पण की है, सुने ना। इसलिए कहता हूं चातुर्मास में आप लोग पदाधिकारी बनकर के काम मत करना, मात्र भक्त और सेवक बनकर काम करना। जो आपको आनंद आएगा वो कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। और पदाधिकारी बनकर के करोगे तो आपको आनंद तो मिलने वाला है नहीं। वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको मंत्री जी कहो, अध्यक्ष जी कहो तो बुरा सा लग जाता है ना। हम लोग समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि जब दोनों तरफ से घटना घटती तब कोई कार्य आता है, उसी को बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक कार्य। अब आगे चलते हैं। नियोग कहो या प्रयोग, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है।
क्या हो रहा है अब? हाँ, आत्मीयता, एक दूसरों की आत्मा जब मिल जाती है तो वहां पर आत्मीयता। अब इसे नियोग कहो, देवयोग कहो, या फिर प्रयोग कहो, या तो प्रकृति से मिला, ये मान लो अपन भाग्य था, सो माटी और धरती मिल गई, या फिर ये कहो उसने प्रयोग किया, प्रयास किया, इसलिए उसे ऐसा मिल गया। सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती, ऐसी अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। वहां पर आत्मीयता झलक रही है, दिखाई दे रही है, अर्थात अपनेपन का भाव उत्पन्न हो जाता है। आचार्य जी की आत्मीयता हम लोगों ने देखी, वो कुंतु सागर कम बोलते, कुंथु इधर आओ, जैसे आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों से बोलते हैं, प्रसाद सागर प्रसाद इधर आओ, पवित्र इधर आओ, ऐसा ना। उस समय लगता है आत्मीयता। क्या लगती है? आत्मीयता लगती है। ये संबोधन अपने आप में आत्मीयता का संबोधन हुआ करता है। अपनापन वहां पर अपने आप आ जाया करता है, लगता है ये अपनापन मिल रहा है। इसी प्रकार से हम समर्पण करते हैं तो अपने आप में काम होता है। अच्छा, एक बात बताओ, नदी सागर में जाकर क्या करती है? एक बच्चे से पूछा, बोला आत्महत्या करती है। आप क्या कहना चाहोगे? हैं? ये तो छोटी छोटी सी बातें लग रही है, सुनी सुनाई सी बातें लग रही है, कुछ नई सी बताओ। कोई बता पाएगा क्या? नदी सागर में जाकर के खुद सागर बन जाती है। क्या बन जाती है? बस यही है समर्पण का राज। ऐसे ही मैं भी गुरु विद्या सागर से मिला और कुंतु सागर बन गया। बन गया सागर की नहीं? सागर वालों, सागर बन गया कि नहीं बन गया? ये है रहस्य। मिलना तो सब जानते हैं, पर सरिता नदी सागर में जाकर समर्पित नहीं होती और ना ही मिलती है। मैं तो कहता हूं इस सागर की विशालता है, उसे नदी नहीं रहने देती, पर उसे भी सागर बना दिया जाता है। ये आत्मीयता का संस्पर्शन है। बोलो, समर्पण ज्यादा नदी का है कि उपकार सागर का है? सागर का। तुम तो माँ थोड़े से पानी जाकर मिली, उन्होंने तो क्या दे दिया? पूरा अपनापन, पूरा सागर बना दिया तुम्हें। बोलो, उनका उपकार ज्यादा है, हमारा समर्पण छोटा सा है। यदि एकाध नदी सागर में ना जाए तो सागर में क्या कमी आ जाएगी? बोलो ना। पर नदी सोचते कहाँ जाएगी? बोलो ना। इसी प्रकार से यहाँ पर उपकार गुरु का ज्यादा लगता है, अपना समर्पण कम लगता है, और पूरा जीवन भर गुरु उपकार करते ही रहते हैं। ऐसा जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वीकार कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और वह धरती धारणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है, क्या बात है। सुनने वाला सुनना चाहता है तो सुनाने वाला सुना रहा, सीधी बात। धैर्य को धारण करने वाली, किसको धारण करने वाली? धैर्य को धारण करने, उतावली बना नहीं। उतावला सो बावला, जो उतावला होता वो कौन होता? बावला। धैर्य धारण करते हुए मां धरती के सम्मुख माटी का आकर्षण है ना। किसका आकर्षण है? सुनने की जिज्ञासा है। मां कुछ बोलो, मां कुछ कहो, तब वह जाकर कुछ कहने के लिए तैयार है। बिन मांगे सलाह नहीं, क्योंकि संसार में सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन गुरु
कम शब्दों में, बहुत कम, जब 5 बार 10 बार बोलो तब एक बार क्या बोलते हैं, हाँ, धैर्य को धारण करने वाले। एकदम सहज नहीं दिया जाता कोई भी कार्य, कोई भी उपदेश। बार बार निवेदन करने पर क्या मिलता है, उनका उपदेश मिलता है, आदेश मिलता है। धैर्य को धारण करने वाली माँ धरती के सम्मुख माटी का आकर्षण है, अतः वह कुछ करने के लिए अब तैयार होती है। लो, भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। अब कैसे भावों से? भीगे का अर्थ करुणा से। इससे भीगे क्योंकि गुरु करुणा के साथ ही उपदेश दिया करते हैं, संबोधन की शुरुआत हुआ करती है। ये करुणा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। जिसके अंदर करुणा आ जाती है वह कल्याण के रास्ते पर बढ़ जाता है और लाखों का कल्याण भी करता चला जाता है। बिना करुणा के धर्म नहीं, बिना करुणा के संबोधन नहीं। गुरु के अंदर करुणा जागती है तभी तो वह आपके लिए संबोधन देता है। साधु शांत बैठे रहते लेकिन प्रवचन क्यों कर रहे? क्योंकि उनके अंदर करुणा है, अनुकंपा है, सम्य दर्शन का गुण है। इसलिए आपके लिए करुणा धारण करके क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। भीगे भाव हैं, करुणा टपक रही है। आपने देखा होगा आचार्य जब शांत बैठे रहते हैं ऐसा लगता है उनके रग रग से क्या टपक रही हो? करुणा टपक रही है। उनकी वाणी से करुणा और कल्याण के झरने झरते रहते हैं, क्योंकि बिना करुणा आए दूसरे को उपदेश दिया ही नहीं जाता। ये मोक्ष मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग। अंदर करुणा हो, दया हो, तभी तो ये सब कुछ चीजें होती हैं, अन्यथा नहीं। बहुत मुश्किल काम है अंदर करुणा को जगाना। चेतना को करुणा का बनाने वाला ही तो कुछ कर सकता है। जो और सौ और पर को धर्मात्मा कौन बना सकता है? जो करुणावान हो वही बना सकता है, अन्यथा नहीं। करुणा के लिए उनका मौन टूटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो करुणा के बिना दूसरे का दुख सुना नहीं जाता। दूर करना तो दूर की बात है। आप लोग बताओ, दूसरे को दुख देते हो कि दूसरे का दुख सुनते हो कि दूसरे का दुख दूर करते हो? पहला बार बार करते हैं। कौन सा? दूसरे को दुख देने में मजा आता है। दूसरा परेशान हो, दुखी हो, इसमें तो आपको आनंद आता है। लेकिन आचार्य कहते तो रौद्र ध्यान हो गया। हिंसा नंदी, दूसरे को दुख पहुंचा करके, हिंसा करके आनंद मना रहे। नहीं मनाते आप लोग? कुछ लोग तो नहीं मनाते। हम पूछ लेते अभी, आप नहाते हो? नहाते हो, पानी से नहाते हो। एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? 36,450। अच्छा, आज तो 2 बाल्टी पानी लिया। आनंद मना रहा कि हिंसा करते हो? बोलो ना, हिंसा करते हो। कोई अपना दुश्मन था, उसकी आज पिटाई होगी, अच्छा पिटो। वो तो ऐसा हो नहीं। तो ये क्या है? हिंसा में आनंद नहीं है। आप पिटो तो बुरी पिटे और सामने वाला पिटे तो अच्छी पिटे। ये कौन सा समीकरण है बताए तो? सामने वाला हमारी निंदा करे तो गलत और हम सामने वाले करें तो सही। ये कौन सा समीकरण है? निंदा बुरी चीज है कि अच्छी चीज? बताओ। कितने लोग हाथ ऊपर करके कह रहे कि निंदा करना बुरी चीज है? इनको छोड़ करके सब कह रहे बुरी चीज है कि नहीं निंदा? जब निंदा बुरी चीज है तो हम करें या कोई दूसरा करे? बुरी तो बुरी होना चाहिए। बोलो ना, मजाक की मतलब नहीं है। मैं क्या पूछना चाहता हूं, निंदा को क्या बुरा मानते हो? यदि आप निंदा को बुरा मानते तो आप किसी की निंदा करते नहीं। निंदा को बुरा मानने वाला निंदा सुन तो सकता है
खुद की, पर कभी किसी की निंदा कर नहीं सकता, तो किसी विश्वास से निंदा बुरी चीज है। गाली देना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? हैं? बुरी चीज है। सामने वाला हमें दे तो बुरी है, और हम सुना के, हम तो अच्छी सुना के हैं, अच्छी हो गई। सामने वाले ने सुनाया था तो गाली थी, और हमने सुनाई तो बोलो ना अच्छी सुना के आए। ये कहाँ पढ़ के आए आप लोग? कौन से कॉलेज में पढ़ के आए, जरा बताओ तो। उसने निंदा की, सच्चाई बताई तो उसने निंदा की, और हमने उसकी झूठी बोली तो हम तो सच्ची सच्ची कहते आए हैं। संसार तो कॉलेज है पढ़ने के लिए, जो कोई पढ़ ले जाए, और मोक्ष मार्ग नहीं। बहुत कठिन है बंधु इस चीज को समझना। निंदा को जो बुरा मानता है तो दूसरे की निंदा क्यों करता है? गाली को बुरा मानता है, दूसरे को गाली क्यों देता है? अपमान को बुरा मानता है तो दूसरों को अपमान क्यों करता है? दुख देना बुरी चीज है तो दूसरों को दुख क्यों देता है? ये आज तक समझ में नहीं आया, भले आज तक चैनल पर ना आया हो, पर आज तक हमें समझ में एक बात तो समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया विचार लोग क्या कहेंगे, विचार लोग आज तक नहीं मिली हमें। क्या बोलते? बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मम्मी भी ये कहती बेटा चार लोग क्या कहेंगे, समाज में आएगा विचार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग कौन से हैं? हाँ फिर मिल गए, बताए वो क्या कहेंगे? राम नाम, राम नाम। तो चार लोग मिल गए हैं, पर कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या बोलेंगे? अब समझ में आया वो जो चार लोग कौन थे, क्या कहेंगे चार लोग? ये सबसे बड़ा दुख रहा है। हम कोई हमें गाली देता हम सुन लेंगे तो बाजू वाले से क्या सोचेगा? हम निंदा सुन लेंगे, गलत होंगे ना, चार लोग तो ये समझेंगे ना महाराज जी हम गलत होंगे ना, इसलिए हमने सहन कर लिया। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप सबकी बातें सब सहन कर लेते हो। हमने कहा हाँ तुम कह रहे तुम्हारी तो सहन कर ले, सहना तो काम है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें समझने की है, लगता है कि हम उनको समझते हैं, लेकिन हकीकत है अभी आप उनको समझते नहीं हो। आज तक आप निंदा के समीकरण को नहीं समझ पाए, गाली के समीकरण को नहीं समझ पाए, अपमान के समीकरण को नहीं समझ पाए, दुख देने के समीकरण को नहीं समझ पाए, और करुणा के समीकरण को नहीं समझ पाए। मूक माटी समझ लोगे तो मैं सब कुछ समझ गया। महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे जीवन में समर्पण श्रद्धा जाग सके और गुरु का अपनापन प्राप्त कर सके। नमो।